वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर 2022 में आपको क्या छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि 2022 में क्या चीजें छोड़कर आपको 2023 में जाना है, किस चीज के लिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे सिर्फ 2-3 बातें ही कहनी है। वो ये है कि देखिए, ये जो इंट्रो है ना, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी ही मिस्टेक रही कि मुझसे इंट्रो डिलीट हो गया और पूरा वीडियो बनाने के बाद में मैं इस इंट्रो को रिकॉर्ड कर रही हूँ दोबारा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर पहले मैं कार्ड ले रही थी योगिक पाथ ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए ऑप्शंस के लिए। हालांकि अदर ऑप्शंस भी मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे चूज करने के लिए, लेकिन मैंने पहले इसमें से चूज किया था योगिक पाथ ऑरेकल डेक में से। तो जब मैं थर्ड ऑप्शन ले रही थी तो उसके साथ ही ये फोर्थ कार्ड अपने आप ही आके गिर गया था। तो ये जो फोर्थ कार्ड है, अभी ये कार्ड मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं नहीं चाहती आप इसमें से चूज करें। तो ये जो फोर्थ कार्ड है इसके साथ में कुछ टैरो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, कुछ कार्ड्स मैं लूंगी रीडिंग के दौरान ताकि रीडिंग बहुत लंबी ना हो और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस दे सकूं। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, जिस तरह से ये कार्ड गिरा था ना या फिर ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ये फोर्थ ऑप्शन जो है बहुत ही स्पेशल रहेगा, यानी कि और स्पेशल रहा भी है। जिस मैंने रीडिंग करी है इसकी जो मैं समझ पाई हूँ ये स्पेशल है। तो अगर आप इसको चुनना चाहें, यानी कि आप जैसे कि आप अपने लिए 4 ऑप्शन चुनेंगे, ये आपके कार्ड रखे होंगे अभी आपके सामने दूसरे, या आपके सामने आपके 4 कार्ड रखे हैं, आप इसमें से अपने लिए ऑप्शन चुनेंगे। इस वाले ऑप्शन को आप इसमें से मेन चुन सकते हैं और इस ऑप्शन को आप गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं या एक्स्ट्रा जो आपके लिए मैसेजेस हों उनकी तरह भी आप ले सकते हैं। ये स्पेशल पाइल है। हालांकि जब मैंने रीडिंग करी थी, जब मैं कार्ड ले रही थी तब भी मैंने यही बात बोली थी कि मुझे ये फील हो रहा है कि ये स्पेशल पाइल है। और एक्चुअली जिस तरह के मैसेजेस इसमें आए हैं, बहुत कोई ये नहीं है कि बहुत ही यूनिक मैसेजेस आए हैं, लेकिन जिस तरह की एनर्जीज बहुत इसकी रही हैं वो बहुत ही यूनिक रही हैं। तो आप इसमें से अपने लिए चुन सकते हैं कार्ड्स को। आपके लिए जो पहला कार्ड है आपके एंसेस्टर की डेक में से, आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स, ये आपके लिए पहला ऑप्शन रहेगा। आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑप्शन है माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट, यानी कि आपके एंसेस्टर जो हैं आपके सारे थॉट्स देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो आपके एंसेस्टर थे उनकी डेथ जो थी पेनलेस थी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, ना ही कोई गिल्ट रखिए। तीसरा ऑप्शन है ये कहता है आई एम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं सोल फैमिली के साथ ही हैं अपनी। और जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये कहता है आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो ये इन चारों में से आप चुन सकते हैं या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, फोर्थ पाइल आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी देख सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए भी आप देख सकते हैं। आपकी पूरी तरह से चॉइसेस आपकी ही रहेंगी। आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो ना देखिए। जो एनर्जीज थी मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका कार्ड है आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स और यहाँ पर कार्ड है तपस्का। ओके, यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आपके साथ ही देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, एम्प्रेस, बहुत खूबसूरत, नाइन ऑफ कप्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो ओके, इन कार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब सारे कार्ड ले लेंगे उसके बाद। कार्ड्स थोड़े ज़्यादा आपको लग सकते हैं, यानी कि टैरो कार्ड्स मैंने कुछ ज़्यादा ही लिए हैं। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए चीज़ों का, इस चीज़ के लिए ही मैंने जो टैरो कार्ड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। ये मैं आपके साथ ही लेने वाली हूँ। थैंक यू। ओके, लेंगे नहीं, इनको देख लेते हैं। द बर्डन, साइलेंस, इंटीग्रेशन एंड माइसर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट गो, गोइंग विद द फ्लो। आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी बहुत चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपके यहाँ होने के लिए। ऑप्शन 1 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, 2023 स्टार्ट होने से पहले उनको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए। एक्सिस्टेंस, बहुत खूबसूरत।
थैंक यू सो ओके 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 थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। मास्टर, बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके। नहीं देंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। इंटीग्रेशन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। तो थोड़ा टाइम अगर शफल में लगता है तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, और थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा, क्योंकि रैंडमली मैं कार्ड नहीं लेना चाहती कि एकदम से मैं कोई भी कार्ड ले लूँ। मैं अच्छे से शफल करके ही कार्ड लेना पसंद करती हूँ। अगर उनके साथ एनर्जीज कनेक्ट नहीं होती तो फिर मैसेजेस भी वैसे नहीं आते। शेयरिंग का कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का। तो ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोगों के लिए ये 2 तरह की एनर्जीज रहेंगी। एक तपस का कार्ड जो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। तो आप में से जो लोग भी डिसिप्लिन के अंदर हैं, आपके लिए एनर्जीज दूसरी तरह की हैं। और जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते, या लाइफ में कोई डिसिप्लिन नियम कानून नहीं आपके है, या फिर कोई रूटीन नहीं है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए वैसी रहेगी। तो दोनों ही तरह से देखेंगे, इसलिए जो चीज़ें आपके साथ जिस तरह से रेजोनेट उनको लीजिएगा, नहीं तो उनको जाने दीजिएगा। यहाँ पर तपस का कार्ड कहता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की या तो मास्टरी कर रहे हैं, या फिर आपको उसमें मास्टरी करनी चाहिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप में कंट्रोल इशू बहुत हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए दोनों ही तरह से इस रीडिंग को हम देखेंगे। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर आप लाइफ को जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से आप जी नहीं पाते हैं। यहाँ कार्ड है डेथ का, जो कि क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने एक न्यू विजन के अंदर जाना है, या फिर आपको अपनी उस इमेच्योरिटी को छोड़कर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेज में जाना है, जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपको मास्टरी करनी है अपनी ही किसी सिचुएशन में, और एक न्यू विजन के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके सिस्टर ये कहते हैं कि आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। वैसे जब आपके कार्ड मैंने लिए भी नहीं थे, जब मैं शफल कर रही थी, ऑलरेडी मुझे कान में एक ही आवाज़ आ रही थी, मास्टर मास्टरी मास्टर मास्टरी। तो आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है, आपको किसी चीज़ को सीखना समझना, और आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी चीज़ को अपनी लाइफ में इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि आपकी लाइफ जो है सुधर सके। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अपने बारे में, वो पूरी तरह से आपके थॉट्स के साथ में अलाइनमेंट में है। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते रहते हैं, या फिर आप दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते रहते हैं, तो यहाँ पर उस न्यू विजन से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज के अंदर हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक बना दिया है कि आप नियम कानूनों से इतना चलते हैं कि आपने अपनी इमोशंस को नर्चर नहीं किया, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और इसका पैर पानी में नहीं होने के कारण ये इमोशनली बैलेंस नहीं है। इमोशनल बैलेंस ये तभी होगा जब इसका जो पैर है वो पानी से टच हो रहा होगा। ये पर्सन अभी इमोशनली बैलेंस नहीं है। आपको अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस का कार्ड मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और आप अपनी एग्जिस्टेंस पे बार बार सवाल उठाते हैं, या फिर आपके थॉट्स आपको कुछ ऐसी चीज़ों के लिए प्रोवोक करते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको हेल्प नहीं करती, और आप एक कंट्रोल इशू में चले जाते हैं, और न्यू विजन के साथ में या फिर कोई नई चीज़ आप अपना नहीं पाते। 2023 शुरू होने से पहले आपको उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी 3 नंबर का है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप मास्टरी करें, या फिर अपनी लाइफ को किसी बेहतर दिशा की तरफ लेके जाएं, जिससे कि आप अपनी खुशियों को पा सकें। ये कार्ड इंटीग्रेशन का, बैलेंस का भी है, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को, अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने का, और साथ ही साथ ये कार्ड है आपके लिए पेशेंस का, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको मिल सके, या फिर आपकी लाइफ में आ सके। ये तीनों ही कार्ड बहुत ही बेहतर कार्ड हैं, जो कि एक परफेक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं पहले, वरना कंफ्यूजन होगा, कि आप में से जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को डिसिप्लिन करते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक सिचुएशन में रहते हैं। आपकी लाइफ में आपको
अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए किसी ना किसी नए पहलू की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा कुछ रूटीन के अंदर अपनी या फिर थोड़ा सा अपने आप को ढील देनी चाहिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। थोड़ा सा आपको इमोशनली अटैच होना चाहिए अपने साथ और कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना चाहिए। अगर आप सारे जो आउटकम है अपने ही हिसाब से चाहते हैं तो फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स नहीं हो पाती हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आपको लाइफ जो ऑफर कर रही है वो आप ले सकें। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि दूसरों के साथ शेयर करने से आता है, ना कि कंट्रोल करने से। यानी कि मेरा 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 करने से नहीं आता है, यहाँ पे हमारा 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 करने से भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए आपको कुछ कंट्रोल इश्यूज को छोड़ना होगा। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप इस कहानी में ना पड़ें और आप इस कहानी से बाहर निकलते हुए अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन लाएं और लाइफ की ब्राइट साइड को भी देखना सीखें। आप अपनी लाइफ में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, जिससे एक हैप्पीनेस आएगी। साथ ही साथ पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आप अपनी उन खुशियों की तरफ ही जाएंगे जो कि आपको चाहेंगे या जो आपके लिए बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी से आती हैं, मदर अर्थ की हीलिंग से आती हैं। मदर अर्थ मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि धरती के साथ भी और ईश्वर के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत है या बन सकता है या फिर बन रहा है। आपके एंसेस्टर्स इसी चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं या फिर आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपका मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन खूबसूरत होना चाहिए और आपके अंदर एक केयरिंग वाली फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है बहुत ही स्वीट होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही लवेबल होती है, लविंग होती है, मदर होती है। तो आप अगर आप एक मेल भी हैं तो यहाँ पर आपके अंदर अपने इमोशंस को लेके एक मास्टरी होनी चाहिए। ये टैरो का एक्स्ट्रा कार्ड है, ओशो जेन टैरो में ये एक्स्ट्रा कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक्स्ट्रा मैसेज ही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ में मास्टरी करनी है और उस मास्टरी को करने में आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा प्लेफुलनेस जरूरी होती है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शंस में ले जाना, ये न्यू आइडियाज को फॉलो भी करना जरूरी होता है। ट्रेडिशनल वे में ही अगर आप चलते रहते हैं या ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं तो वो भी आपको स्टक कर देते हैं। तो ये बात है उन लोगों के लिए जो कि नियम कानूनों को बहुत फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं इसको दूसरी तरह से, जो लोग नियम कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप कुछ चाहते हैं पाना और आपकी लाइफ डिसिप्लिन में है नहीं या फिर आप उसे रख नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, कोई रूटीन बनाते हैं और वो रूटीन टूट जाती है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो, और लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल जो अप्रोच की बात करते हैं और ये कार्ड वैसे ओशो जेन टैरो का है एक्सिस्टेंस का, लेकिन अगर ट्रेडिशनल टैरो की नज़र से हम इसको देखते हैं, ये कार्ड मैजिशियन का है जो कि ओवरऑल आपके 4 एलिमेंट्स के ऊपर बैलेंस की बात करता है और स्पिरिट के साथ आपके कनेक्शन की बात करता है, जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके आता है। तो अगर आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं है तो फिर आप लाइफ में कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। ओवरऑल यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर आपको गाइड करना चाहते हैं वो यही करना चाहते हैं कि आपके उस फेज का, कुछ लोगों के लिए उस फेज का अंत होना चाहिए जहाँ पे बहुत कंट्रोल इशू है, कुछ लोगों के लिए उस फेज का अंत होना चाहिए जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते और लाइफ जो आपको देना चाहती है आप उसको नहीं ले पाते। इस सिचुएशन में या आपके पाइल के अंदर लाइफ आपको कुछ ऑफर कर रही है या आपको लाइफ को कुछ ऑफर करना है या फिर आपको अपने इमोशंस को कुछ इस तरह से हैंडल करना है या फिर अपने इमोशंस को कुछ आपने इस तरह से सही दिशा में लेके जाना है जिससे आप दुनिया को कुछ दे सकें। मुझे यहाँ पर आपको जो लाइफ दे रही है उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको दुनिया को बहुत कुछ देना है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड मदर की जो नेचर होता है या फिर जो एक केयरिंग और गिविंग वाला नेचर होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप शायद ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस डेवलप हो चुका हो, अगर नहीं हुआ है तो आपके एंसेस्टर आपसे ये कह रहे हैं कि 2023 आने से पहले आपको इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म होना होगा, क्योंकि आपको अपनी खुशियों को पाना है और खुशियों को पाना है तो एक बैलेंस भी आपको क्रिएट करना होगा, एक पीस आपको क्रिएट करना होगा और पीस के साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा। यहाँ पर आपके जो लोग भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है थोड़ा सा अपने हाथ में लें, ना कि बजाय आप बार बार अपने आप को ये कहें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, और बार बार अपने आप को विक्टिमाइज मोड में लेके जाएं। तो अगर आप खुद को बार बार विक्टिमाइज मोड में लेके जाते हैं या फिर आप खुद को बार बार विक्टिम बनाते हैं, यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप इस जगह से बाहर निकलिए और थोड़ा सा आध्यात्म के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे
ये जो व्हाइट कलर का ये फ्लावर है ना, ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ये बात उनके लिए है। और वैसे आप लोग देखते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे ये सिंबल है ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। और यहाँ पर व्हाइट कलर आपके पाइल में बहुत है, अंधेरे के बाद व्हाइट कलर बहुत है। तो आपको एक डार्कनेस से लाइट में जाने की बात आपकी एंसेस्टर कह रहे हैं और आपकी लाइफ में ब्राइटनेस को क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस नहीं होता इमोशनली, ये रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत बढ़िया कार्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके अंदर ये कंट्रोल इशू है कि अगर आप लोगों को बहुत कंट्रोल करते हैं या फिर आप अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में दे देते हैं, तो उस चीज को भी यहाँ खत्म करने की जरूरत है। आप अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में देते होंगे या फिर आप लोगों को बहुत कंट्रोल करते होंगे, क्योंकि किंग, नाइट, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, यहाँ पे 6 कार्ड जो हैं पूरी तरह से, अगर हम इस कार्ड को भी हटा देते हैं, यहाँ पे जो 5 कार्ड्स हैं किसी ना किसी पर्सन की बात करते हैं या सिचुएशन की बात करते हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में लोग नहीं है, यानी कि ऐसा कोई इंसान नहीं है किंग ऑफ कप्स जैसा, अगर आप खुद ऐसे नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप नहीं है, या फिर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में नहीं है, किंग की एनर्जीज में नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस है। और ये आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोगों के होने की बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग दूसरे लोगों से कंट्रोल होते हैं और कुछ लोग दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हैं। देखिए, ट्रस्ट इश्यूज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आपके ओवरऑल आपके जो एंसेस्टर आपसे ये कह रहे हैं कि आपके वो हर तरह के थॉट्स को देख रहे हैं। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, इंटरनली मेंटल लेवल पे सोचते हैं, इमोशनल लेवल पे सोचते हैं, फिजिकल लेवल पे सोचते हैं, या अपने लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो उन सब चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। और अगर उसके बाद आप मदद मांगते हैं उनसे या फिर आप उनसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि आप उस सिचुएशन के अंदर कोई न्यू विजन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल गया है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी लाइफ में आपको आपकी खुशियों से जोड़ रहा है। लेकिन आपके सिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत पेन हुआ है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है और बहुत पेन की बात करता है, अगर आपको बहुत पेन हुआ है तो अब न्यू विजन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको अपने थॉट्स के अंदर एक मास्टरी क्रिएट करनी है। ये मैसेजेस सभी के लिए हैं। आपको अपने थॉट्स में एक मास्टरी क्रिएट करनी है और आप मास्टर हो रहे हैं। इसलिए आपको पुराने विजन की तरफ नहीं जाना है, ना ही कंट्रोल होना है, ना ही कंट्रोल करना है। पेशेंस रखना है आने वाली सिचुएशन के लिए, यानी कि ये जो आप पेशेंस रखेंगे और एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, ये आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज के साथ आपकी ग्रोथ करने वाला होगा और कुछ ना कुछ फर्टिलिटी आपकी लाइफ में लाने वाला होगा। ओवरऑल आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आपको ओवरऑल क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं तो भी आपकी लाइफ वैसी नहीं रहती जिसमें आपको हंसना बोलना और खिलखिलाना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही डिसिप्लिन को खो देते हैं तो फिर आपकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको जो भी करने की ज़रूरत है, या फिर आपके लिए ये अलग अलग एरियाज हो सकते हैं आपकी लाइफ के, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, पैसों को लेकर आप किस तरह से बैलेंस बनाते हैं। ये जो 3 कार्ड हैं, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे कंट्रोल के साथ किंग ऑफ सोर्ड, ये 3 कार्ड हैं। और यहाँ पे जो ये चौथा कार्ड है, ये कार्ड है एग्जिस्टेंस का। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे ये पर्सन अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है या फिर अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस बहुत बड़े यूनिवर्स में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस होना होगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है न्यू बिगनिंग का। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें जिससे कि ये न्यू बिगनिंग आ सके। और कई बार न्यू बिगनिंग करने में आपके सिस्टर यही कहना चाहते हैं, न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, पुराने को छोड़ना पड़ता है, कुछ पुरानी जगहों को, कुछ पुराने लोगों को, कुछ पुरानी सोच को। तो वो इस समय अब आपके लिए आ चुका है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ये जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये स्पिरिचुअलिटी का आपके लिए साइन है। तो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हुए हैं या हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी है नेचर का। तो अगेन यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपके लिए न्यू बिगनिंग है इस नए साल में। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोटा करके बिल्कुल भी ना आंकें और आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए ग्रोथ हो रही है। अगेन प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है, सेम टू सेम, यानी कि ये कार्ड भी ये कहता है प्लेफुलनेस। तो आपको हंसना आपके लिए जरूरी है और लाइफ की चीज़ों को थोड़ा लाइट वेट में लेना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं, अपने ऊपर सब चीज़ें आप हावी करते हैं या आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, उनको आपको देखने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है या फिर आपको लोगों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पहलुओं में आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने शायद
जीवन में ऐसे लोगों पे भरोसा किया है जो कि भरोसे के लायक नहीं थे और जिनकी वजह से आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। ये डेफिनेटली आपकी फैमिली में हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है न्यू लव का और आपके लिए कोई ना कोई न्यू लव का ऑफर आ सकता है। इसलिए भी आपको डिसिप्लिन में, अगर आपकी लाइफ में ये डिसिप्लिन के मैसेजेस आपके लिए जैसे भी रेजोनेट करते हैं उसके हिसाब से अगर आप चेंज करते हैं तो लाइफ आपको जो भी पर्सन आपकी लाइफ में भेज रही है या फिर आप जिस तरह से अपने आप को इमोशनली मैच्योर करके आगे बढ़ रही हैं उससे कुछ ना कुछ आपकी हैप्पीनेस ही आपको मिलने वाली है, आपकी विश ही पूरी होने वाली है। आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मुझे लगता है कि लेसन्स रहे हैं इस वाले साल के अंदर और आपने बड़े बड़े हार्ड लेसन लर्न किए हैं स्पिरिचुअलिटी में, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। यहाँ पे कार्ड है नेचर का। आपके नेचर के ऊपर भी ये बात है, यानी कि आपके थॉट्स को आपके एंसेस्टर्स देखते हैं, ये आपके नेचर के ऊपर भी जाता है और ये मदर नेचर की बात भी करता है, मदर अर्थ की। तो आपके लिए मैंने देखिए ऑलरेडी कहा है, ये 2 मैसेज तो बहुत ही स्ट्रांगली थी और ये भी। तो यहाँ पर आप खुद को माफ़ कीजिए अगर आपने लोगों के ऊपर बहुत भरोसा किया है या फिर आपने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया या फिर आपने अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कई बार हम जीवन को ऐसे ही जीना शुरू कर देते हैं कि नियम कानून हमारे लिए बहुत मायने रखने लग जाते हैं और हम जीना भूल जाते हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर चाहते हैं आप जी लीजिए, आप अपनी खुशियाँ महसूस कीजिए। यहाँ पे कार्ड है सेलिब्रेशन का, लाइफ को सेलिब्रेट करने का समय है और रिट्रीट का यहाँ पर मैसेज है। तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं 2023 से पहले आप अपने आप को इतना रिचार्ज कर लें 2022 में ही, ताकि आप अपनी लाइफ की खुशियों की तरफ जा सकें और जितना भी बर्डन आपके लिए रहा है उसको आप यहाँ रिलीज कर सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो। तो अपने एंसेस्टर को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका और आपके एंसेस्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आप सभी के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू छोड़िएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम ऑप्शन 2 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया था ये कार्ड है अजना का, यानी कि थर्ड आई चक्रा का। यहाँ पर कार्ड है माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। ओके, यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड। आपके साथ ही देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेथ और रिबर्थ, एम्प्रेस और हैंग्ड मैन। ओके, ये एक्चुअली इनमें से कुछ कार्ड रिपीट हुए हैं ऑप्शन 1 में। हालांकि देखिए डेक मैंने सभी रीडिंग्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किया है, यानी कि एक भी मैंने टैरो कार्ड का डेक रिपीट नहीं किया है। लेकिन यहाँ देखिए बहुत ही कमाल की बात है, कार्ड रिपीट हो गए हैं। ओके, आपके लिए किसी चीज़ को रीस्टार्ट करने का वक्त रहेगा, यानी कि लाइफ को लेकर आपको एक रीस्टार्ट करनी है या रीथिंकिंग करनी है। आपके एंसेस्टर ये बात आपको बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन 1 में था कि यहाँ पे डेथ और रिबर्थ का कार्ड यहाँ पर भी है। तो आपके और यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है तो आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको क्लिंगिंग टू दी पास्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि पास्ट की बातों पे आपको क्लिंग नहीं करना चाहिए, ना ही आपको उसको सोचते रहना चाहिए। पहले हम एक बार कार्ड ले लेते हैं। ओके, बहुत ही उड़ते हुए कार्ड गया है ये वाला, न्यू विजन का यही कार्ड है ऑप्शन 1 में भी यहीं पर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है सिजोफ्रेनिया का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। करेज का यहाँ पे मैसेज है और ये नहीं काट लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यही कार्ड लेंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, इसको खाली देखेंगे। पेशेंस का कार्ड है, चलिए ले लेते हैं इसको भी, पर इसको साथ में नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये कार्ड है फाइटिंग का। तो आप अपने आप से शायद बहुत फाइट कर रहे हैं या फिर आप सिचुएशन से बहुत फाइट करते रहे हैं। इनको एक बार लगा लेते हैं सही से। तो ऑप्शन 2 आपके सिस्टर आपको जिस चीज़ के लिए गाइड कर रही हैं वो ये है कि आप शायद पिछले काफ़ी वक्त से अपनी जो थर्ड आई है या फिर अपनी इंट्यूशन से उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं।
शायद आपने बहुत सारा पेशेंस अपना लूज़ भी किया है और आपने बहुत ज़्यादा पेन्स यहाँ पे झेला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्लिंगिंग टू दी पास्ट का। ये कार्ड लॉस की बात करता है और ईश्वर की मेहरबानी से यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की बात करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग हुई है, या आपके लिए रिलेशनशिप हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप एक फियरफुल एनर्जीज में ट्रैप रहे हैं, या फिर आपके लिए, क्योंकि ये सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपके लिए किसी जगह किसी सिचुएशन में स्टक होने की, और आपको जिस जगह से ट्रांसफॉर्म करना था आप उस जगह पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी जो इनर लाइट है उसमें कहीं ना कहीं आप एक क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाए। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाए। आपने कोशिश की और आप उसमें कुछ मामलों में सक्सेसफुल रहे, कुछ मामलों में नहीं रहे, यानी कि कुछ लोग सक्सेसफुल रहे और कुछ लोग नहीं रहे। क्योंकि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, तो अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपने कुछ चीज़ों पे काम किया है तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, इसको जाने दीजिएगा। यहाँ पर आपके एंसेस्टर जो आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको 2022 में क्या छोड़ना है और 2023 में आपको किस तरह से जाना है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 में भी डेथ का कार्ड जैसे ही आया था ना, तो रीडिंग 2 भागों में बट गई थी। आपकी यहाँ पे भी जैसे ही डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, तो इस हिस्से में आपकी 2022 की रीडिंग चली गई है और यहाँ पे आपको 2023 के लिए गाइडेंस दी जा रही है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि पुरानी बातों को आप बस एक मेमोरी की तरह रखें और उसको अपने ऊपर एक बर्डन ना बनाएं। स्पेसिफिकली अगर ये किसी रिलेशनशिप की डेथ की बात है, किसी पर्सन की डेथ की बात है, बार बार उसको सोचकर अपने आप को सेट करने की या फिर गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये डेथ या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये एंडिंग आपके लिए किसी भी सिचुएशन में हो सकती है जहां पर आपका बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड का। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप एक बर्डन सिचुएशन से कहीं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप कहीं बर्डन है, आपके ऊपर कोई ना कोई बर्डन रहा है इस साल में। तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो अब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। यानी कि अगर अभी तक भी आप अपनी फियरफुल सिचुएशन, अगर अभी तक भी आप अपनी किसी सिचुएशन में फियर की जगह से काम करते हैं या फियरफुल होकर आप काम करते हैं, तो आपके एंसेस्टर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आपने अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत काम किया है और जो भी चीज़ें आपको बर्डन देती थी आपने उनको टोटली रिलीज किया है। तो ये आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइप की एनर्जी से मुझे लग रही है, यानी कि आपके साथ कुछ लोगों के साथ कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ लोगों के साथ किसी और तरीके से करेंगी, कुछ और लोगों के साथ किसी और तरीके से। यहाँ पर एक न्यू विजन आया है आपको आपकी सिचुएशन के अंदर, और आपने समझा है कि जो लोग भी आपके दिमाग को खाते रहते थे या फिर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आपको परेशान करते रहते थे, उस सिचुएशन में आपको बर्डन नहीं होना है और अपनी हीलिंग करनी है। स्पेसिफिकली ये आपके लिए आपके हार्ट चक्र की हीलिंग है और एक नई शुरुआत है इमोशनल फील्ड में। यानी कि आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपने इमोशनल जो नीड है उसको समझा है, या फिर आपने अपने जो इमोशंस है उस पर काम करना प्रेफर किया है। अगर नहीं किया है तो आपके एंसेस्टर यही चाहते हैं कि आपके लिए जरूरी है कि आप पेन वाली एनर्जीज में स्टक ना रहें और अपनी इंट्यूशंस का यूज करें अपनी किसी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि पास्ट की चीजें मेमोरीज की तरह अच्छी होती हैं, पेन की तरह अच्छी नहीं होती हैं। ये दोनों ही कार्ड पास्ट के हैं, और यहाँ पर भी अगर किसी की डेथ हुई है या कोई चीज आपकी खराब हुई है, वो पास्ट का हिस्सा है। आपके साथ क्या हुआ है वो पास्ट का हिस्सा है। आपको उसको चेंज करना होता है, लेकिन उसमें आपको अपनी इंट्यूशंस को यूज करना होता है। अपने आप को बर्डन करने की बजाय आपको बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में काम करना होता है। यानी कि आप पेन महसूस कीजिए, वो कोई बुराई नहीं है। आपको कोई लॉस हुआ है, आप कहीं लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको पुरानी यादें आती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप उसी चीज को दोहराते रहते हैं अपने पेन को, अपनी बातों को, लोगों को, उनकी कहानियों को, उन किस्सों को, उन चीज़ों की चर्चाएं करते रहते हैं और अपने हार्ट को हील नहीं करते। और आप दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरा ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। अरे भाई, किसी ने आपका कोई एक बार खराब किया, किसी ने आपकी लाइफ में कुछ एक बार प्रॉब्लम करी, और उसके बाद आपने ठीक करने के लिए क्या किया, आपने खुद को हील करने के लिए क्या किया, आपने अपनी लाइफ में सही क्या किया? ये सवाल आपके सिस्टर्स आपसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी डेथ तो पेनलेस थी, लेकिन तुम वरी में और गिल्ट में क्यों गए? सिचुएशन को इतना बड़ा क्यों बना दिया? तुमने इतना ज्यादा सोच सोच के उसी के अंदर ट्रैप क्यों हो गए? आपके सिस्टर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन की जो डेथ होती है, या फिर किसी सिचुएशन में किसी पर्सन की डेथ हो, किसी इमोशन की डेथ हो, किसी रिलेशन की, किसी फाइनेंसिस की, किसी बिजनेस की, वो हो जाती है, उसमें पेन डेफिनेटली होता है। लेकिन कभी कभी आपके लिए वो चीजें पेनलेस हो जाती हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं। अगर आपको कोई पेन हुआ भी है तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको पेन हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन उसके बाद आप तो गिल्ट की एनर्जीज में और उसी एनर्जीज में आपने होल्ड कर लिया खुद को और उसी पे क्लिंगिंग कर लिया खुद को, और आपने क्या चेंज किया?
ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने चेंज नहीं किया। जिन लोगों ने किया है प्लीज अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। तो आपके सिस्टर यही कह रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं यूज किया अपनी उस सिचुएशन में। आपने ये क्यों नहीं देखा कि आपके साथ ये बुराई हुई, अब आप अपने साथ क्या अच्छा कर सकते हैं। आपने पेशेंस क्यों नहीं रखा, आपने उस चीज को वरी की एनर्जीज में या फिर उस पर क्लिंगिंग होने के लिए क्यों आपने अपने आप को उसमें बर्डन कर लिया। ये आपके सिस्टर आपको यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सिस्टर आपको थोड़ा सा डांट रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा सा डांट रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर आपको पेन बहुत हुआ किसी सिचुएशन में, लेकिन आपके सिस्टर आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपने अपनी पेनफुल सिचुएशन को अपने लिए हीलिंग का जो था, अपने लिए जो हीलिंग का जरिया था वो बनाया। आपने अपनी बर्डन्स को रिलीज किया, आपने न्यू विजन से चीज़ों को देखना शुरू किया और आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया जो कि आपकी लाइफ में एक बर्डन क्रिएट करते थे या फिर आपकी लाइफ में कोई फियरफुल सिचुएशन को क्रिएट करते थे या फिर आपको किसी फियरफुल सिचुएशन में डालते थे। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ, आपके लिए कोई सिचुएशन डेफिनेटली पेनफुल थी, लेकिन उसमें अगर आपने खुद को ट्रैप नहीं किया है तो अब आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह को मेंटेन करने में या उस जगह से बाहर निकलने में डेफिनेटली करेज लगता है। क्योंकि जब एम्प्रेस की एनर्जीज हैं तो एम्प्रेस कुछ बनाती है, मदर होती है, ये मदर अर्थ की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अगर आप मदर अर्थ की एनर्जीज में अपने आप को पाते हैं या फिर आप पाएं या फिर आप एम्प्रेस की एनर्जीज में जाना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की, या अगर आप एक मेल भी हैं, आप खुद की लाइफ में कुछ केयरिंग चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारे ही कार्ड इस तरह के हैं जो कि नर्चर करने वाली एनर्जीज की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मदर अर्थ के साथ ही कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर अर्थ गाया आप लोगों को बहुत सारी हीलिंग देंगी अगर आप उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। इसलिए ही मैंने वो टाइम टू हील वाला वीडियो बनाया था मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस का, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि मदर अर्थ की एनर्जीज अब बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। तो इसलिए अगर आप अभी तक मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ उनके साथ में होइए, बाहर जाइए, मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए, नेचर के लिए कुछ कीजिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ कीजिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके, अगर आपकी हीलिंग नहीं होती है तो। यहाँ पर आपके सिस्टर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर करेज दिखाना होगा और जो यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हैंग्ड का कार्ड 2 बार रिपीट है आपकी सिचुएशन में। तो आप किसी सिचुएशन को अपने बेनिफिट में बदलते हैं अगर आप न्यू विजन लाते हैं और आप उससे कुछ सीखते हैं। तो अगर आप उससे कुछ नहीं सीखते हैं तो या फिर उसमें आप एक न्यू विजन नहीं रखते हैं तो फिर वो चीज़ें ही आपके लिए एक पेनफुल सिचुएशन बनती है और बार बार आप उसी चीज़ में, उसी फियर में ट्रैप होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके सिस्टर यही कह रहे हैं आपसे कि अगर आपने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो रही है और आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पर अगर कहीं पर आप खुद को स्टक पाएंगे भी तो आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ईश्वर है सपोर्ट करेगा। ये वैसे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और मुझे लगता है कि आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उसको दोहराना नहीं है। इस चीज के लिए आपके जो एंसेस्टर है आपको स्पेसिफिकली गाइड कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि 2022 में तुमसे जो गलतियां हुई हैं या फिर जो पास्ट में आपसे गलतियां हुई हैं उनको दोहराना नहीं है। अपने आप को बार बार उस सिचुएशन में स्टक नहीं करना है जहां पर आप हील नहीं होते, जहां पर आपको बार बार कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन महसूस करनी पड़ती है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एबेंडेंस का। तो आपके लिए बहुत सारी एबेंडेंस है यहाँ पे, उसको वैसे ही लेना है और एक एबेंडेंस एनर्जी में आपको जाना है। आपके सिस्टर यही कह रहे हैं बार बार अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना, बार बार अपने आप को परेशानी वाली सिचुएशन में नहीं डालना, बार बार खुद को टॉर्चर नहीं करना और अपनी हीलिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो ये साल रहा है, कभी हीलिंग रही है, कभी टॉर्चर रहा है, कभी स्टक एनर्जीज रही हैं, कभी फियर रहा है, कभी कुछ पेनफुल सिचुएशन रही है और आपने उसमें बहुत करेज दिखाया है बाहर निकलने के लिए। कुछ मामलों में आपके सिस्टर आपको यही गाइड कर रहे हैं। 2023 में जाने से पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी कि जो सिचुएशन में आप खुद को स्टक पाते हैं उसमें एक न्यू विजन रखना होगा ताकि उसमें आप कुछ सीख सकें और वो करेज दिखा सके जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पी हो सके। ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, यानी कि आपको एक तो मदर अर्थ के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपको आपके जो आसपास के लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। मेडिटेशन का कार्ड है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए और एक एबेंडेंट एनर्जीज में रहिए। और ये जो रिचनेस है ये आपको तभी मिल पाएगी जब आपका यूनिवर्स के साथ में, मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन अच्छा होगा। यानी कि ये जो एबेंडेंस है ये आपके लिए तब आ रही है, आपके सिस्टर आपको ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, जब आप खुद को अलाइनमेंट में लेके जा रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, मदर अर्थ के साथ में और एक नर्चर करने वाली एनर्जीज के साथ में, क्योंकि तब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे,
इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का है जो कि पेशेंस की बात करता है। पेशेंस रखेंगे तभी किसी चीज़ को आप यहाँ पे सीख पाएंगे। डिवाइन गाइडेंस, तो आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है यहाँ पे किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर हैं एक बड़ा व्यू देख रहे हैं कि आपको क्या छोड़ना है और क्या आगे लेके जाना है। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आप क्या करना चाहते हैं। लिसनिंग का मैसेज है, आपको ये मैसेजेस सुनने चाहिए या फिर आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपके मेडिटेशन में आपको उसको सुनना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर या फिर आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपनी इनर गाइडेंस के ऊपर, और आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि आपके लिए एक एबंडेंट एनर्जी क्रिएट करती हो, और आपका अपने लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए। यानी कि आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं आपका उस पर फोकस होना चाहिए। और आपके लिए हीलिंग इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंटरनली हील होंगे तभी आप अपने सोल ट्राइब को या किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे एस ऑफ कप्स में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है, इसलिए भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे यही कह रहे हैं कि आपको एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। 2023 को शुरू करने से पहले लाइफ को एक बैलेंस मिलाने की या फिर एक तरीके से जीने की ज़रूरत है, और उन बातों को अब इस साल में छोड़ने की ज़रूरत है जो कि पिछली काफ़ी वक्त से आपके साथ चल रही हैं। ये कोई भी पैटर्न आपका हो सकता है, तो ये हर पर्सन के लिए डेफिनेटली अलग ही होगा, तो अपने हिसाब से भी देखिएगा। तो होप कि आपके लिए आपके एंसेस्टर के मैसेजेस कुछ भी काम के रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और भी अपना रिव्यू जरूर छोड़िएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और आपका और आपके एंसेस्टर्स का यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दिल से। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सत्या का, और ये कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ कार्ड्स मैं पहले ले चुकी हूँ। और यहाँ पर देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से क्या कार्ड्स हैं। आपके साथ ही देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कार्ड है टैरो का स्टार कार्ड, यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, यहाँ पर कार्ड है सन का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द फूल का, ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो ऑप्शन 3 आपके लिए ये कार्ड जो है एक्स्ट्रा आया है, जो कि मुझे जस्ट अभी ही पता चला है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा आया है। आज की रीडिंग में ऐसा ही रहा है, यानी कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इसमें कुछ ऐसा ही रहा है। जिस वक्त मैं आपका ये पायल रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक जो मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर चुकी थी वो डिलीट हो चुका है, ना जाने किस कारण से, और दोबारा मुझको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इंट्रो जिसमें मैंने ये सारे कार्ड्स लिए थे। और ये बात मैं आपको इंट्रो में बताऊंगी जब आप उसको सुनेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस कार्ड को रखेंगे क्योंकि ये कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा आया है, तो ये एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका और आपके एंसेस्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है चेंज का, चेंज फॉर चेंज। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके यहाँ पे कार्ड है राइटनेस का, कार्ड आना चाहता है आपके लिए। कार्ड है सेलिब्रेशन का। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपके गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 3 को क्या चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है 2022 में। न्यू विजन, पेशेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है गिल्ट का। ओके ओके, तो ओके, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं होती हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी आदत है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, या ना एक तूफान सा आपके अंदर मचा रहता है। इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सौरव का कार्ड।
ओके, तो ऑप्शन 3, आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो एक उनको ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप करने की कोशिश करें। दूसरा, इसकी वजह से आपकी जो भी लाइफ चल रही है उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए। तीसरा ये है कि आपको बहुत सारे जो लर्निंग लेसन्स हैं वो मिले हैं। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने 2 कार्ड आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपको पता ही है कि चीटिंग की बात करता है, धोखे की बात करता है, एक बहरूपे की बात भी करता है। स्पेसिफिकली अगर कोई आपको अपना बन के धोखा देता है तो ये इसके क्लैरिफिकेशन में है। लवर्स का कार्ड, कैसे लोगों पे आप विश्वास कर रहे हैं या कैसे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया है या फिर इस तरह के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, एक उनकी वजह से आप अपने हार्ट को हर्ट नहीं कर सकते। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग भी आपको धोखा देते हैं या फिर जो लोग भी आपके साथ खेलते हैं किसी भी तरीके से आपके इमोशंस के साथ में, आपकी लाइफ के साथ में, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर वो अपने वुंड्स को ना तो हील करना चाहते हैं और ना ही किसी और को करने देना चाहते हैं। यानी कि ये जो जब लोग 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से काम करते हैं ना, तो बिल्कुल भी वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। यानी कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, चाहे वो आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपको कोई पैसों के लिए धोखा दे रहा है, कोई रिश्तों में धोखा दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपके साथ रिलेशनशिप कर रहा है या आपको थर्ड पार्टी बना रहा है या फिर आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि जो भी हौश पौश चलती है ना, जिसकी वजह से लाइफ में टेंशन्स होती हैं बिना किसी बात के, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं और आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। आपको ये देखना होगा, जो कि आपके एंसेस्टर बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहे हैं, कि आप किस तरह के लोगों के साथ में हैं। आपको इस 2022 को खत्म करने से पहले और 2023 में जाने से पहले इस बात को देखने की ज़रूरत है कि आपकी खुद की रियलिटी क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है सत्य का। सत्य का कार्ड कहता है कि आपको अपने बारे में ही ज़्यादा अनुमान होता है और यहाँ पर आपके एंसेस्टर कहते हैं आई एम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। आपको उन लोगों के साथ होने की ज़रूरत है जो कि आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और मेरी कुछ बातें आपको ट्रिगर करती हैं या आपको इरिटेशन होता है मेरी उन बातों को सुन के, तो डेफिनेटली वो आपके उस पार्ट को हिट करती हैं जहां पर वो आपको ट्रिगर करती हैं। और ट्रिगर आपको तभी होता है जब आपको उस पर काम करना होता है और आप कहते हैं ये बेकार की या बकवास बात है। ये एक रियलिटी है। देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि न जाने कितने लोग इस वीडियो को खोलेंगे, इस फाइल को चुनेंगे और ये कह देंगे कि क्या बकवास बात करी। ये बात मैं जानती हूँ और ये बात आप भी जानते हैं, यानी कि इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन जो लोग भी ये बात कहेंगे ना, या आप ये कहेंगे कि ये बात बकवास है, तो आपको उसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर भी यही चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ें जो कि एक बिट्रेयल की एनर्जी से आती हैं और ऐसे लोगों के साथ की तरफ जाएं जो कि आपकी सोल फैमिली का या फिर आपकी सोल को हील करने वाले लोग हो सकते हैं या सोल फैमिली का पार्ट हो सकते हैं। आपको ट्रुथ देखने की ज़रूरत है। आपका ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पे सत्य का और आपकी रीडिंग भी ऐसी ही है जहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड के कार्ड में, क्योंकि जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड जब आता है तो किंग जो होता है सोर्ड वाला, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता है, यानी कि अपने दिमाग से चलता है। आपसे कहा गया है कि अगर आपको अपनी खुशियों तक जाना है तो आपको थोड़े से मैच्योर डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने होंगे, जो कि अगर आपने नहीं लिए हैं तो फिर आप अपने एक नॉर्थ नोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप अपनी लाइफ में उन लोगों को या तो रख रहे हैं या उन इमोशंस को, उन बातों को रख रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करती। और अगर आप उन चीज़ों को लेके चेंज होते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अपने हिसाब से देखिएगा कि अगर आप चेंज हो रहे हैं तो बिल्कुल ये बातें आपके साथ नहीं है, आप बहुत सही रास्ते पे हैं। और अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं तो आपको कहीं चेंज होने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है चेंज का। आपका जो डायरेक्शन है उसको चेंज होने की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसी एनर्जी में शिफ्ट होने की ज़रूरत है या फिर ऐसे पाथ पे जाने की ज़रूरत है जो कि आपकी सोल कॉलिंग का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास देखिए, या तो खुद आपके साथ इस तरह की चीज़ें रही हैं जहाँ पे आपके टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम या टॉक्सिक पैटर्न है। देखिए, हम कितने भी स्पिरिचुअल होते हैं ना, जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है जजमेंट वाली कि अरे उसने हमारे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, हमारे अंदर तो कोई दुर्गुण नहीं है या हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर आप में, मुझ में कोई कमी नहीं होगी तो हम भगवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कि हमें तो वो ईश्वर का दर्जा मिल जाएगा अगर हम में कोई कमी नहीं होगी। तो हम इस अर्थ प्लेन पे आए ही इसलिए हैं ताकि हम अपने दुर्गुणों पे काम कर सकें, अपने अंदर जो कमियां हैं हम उनको सुधार सकें या फिर अपनी सोल के लाइफ लेसन्स जो भी हमारे हैं उनको लर्न कर सकें।
कई बार हमें जो हमारे सोल के लाइफ लेसन होते हैं अनलर्न करके दोबारा लर्न करना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट सोल का होता है जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी होती हैं, लेकिन उनको हमें दोबारा सीखना पड़ता है और उसमें एक नई नॉलेज, नई एक्सपीरियंस और एक नया विजन हमको मिलता है। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। ये कार्ड है न्यू विजन का। वैसे मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, ये बात मैंने आपको फ्लो में ही कही है जो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये वीडियो बहुत ही प्रीशियस है क्योंकि इसमें आपके एंसेस्टर्स की जो एनर्जीज है चैनलाइज होंगी, और बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये पिछले साल भी मैंने बनाया था कि आप क्या छोड़ रही हैं 2022 में, लेकिन उस वक्त मैंने एंसेस्टर्स की एनर्जीज के साथ नहीं बनाया था। इस बार डिवाइन की यही गाइडेंस थी कि आपके एंसेस्टर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप सुने। यहाँ पे स्टार, यहाँ पे मून है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ सन है, तो आप सन मून राइजिंग के हिसाब से भी अपने जो वीडियोस हैं जरूर देखिए। सेकंड चैनल पे आपके लिए जो डिक्साइन की वीडियो आ रही हैं उनको सुनिए। तो आपके सन, मून और आपके स्टार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वहां पर एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आनी चाहिए, जहां पर आप अपनी एनर्जीज को सेलिब्रेट कर सके और अपने सत्य तक पहुंच सके, अपने सत्य को आप देख सके। आपकी पीठ पीछे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आपको धोखा देते हैं या धोखा देते रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की एक न्यू जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है और एक ये न्यू विजन के साथ में अपने आप को लाइट में अपनी लाइफ को लाइट में देखना या क्लैरिटी के साथ देखने के लिए कहता है। यहाँ पर आप जब अपनी न्यू जर्नी करेंगे या इस जर्नी के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आपका जो सोल प्लानिंग है या फिर आपका सोल का रास्ता है, आपके कैरियर का रास्ता है, आपकी जॉब का रास्ता है, आपके रिलेशन का रास्ता है, चेंज हो रहा है। आपके जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आपके जो परसेप्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि उनको आप चेंज करिए। ये आपका पाइल बहुत ही ज्यादा देर था और गंभीरता से भरा हुआ है और बहुत ही सीरियस एनर्जीज हैं एक्चुअली इसकी। हालांकि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत ही सीरियस एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपनी लाइफ को गंभीरता से नहीं लिया, यानी कि आपने अपने जीवन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया या अभी भी आप नहीं ले रहे हैं जिस गंभीरता से आपको लेना चाहिए। गंभीरता का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको ऑलरेडी ये अंदाजा है कि आपको कुछ चीजों को चेंज करना है। कुछ लोगों से हो सकता है आपको माफी मांगनी हो, कुछ लोगों के साथ में आपने एक क्लैरिटी रखनी हो, कुछ लोगों को आपने माफ करना हो, कुछ लोगों के साथ में आपको पेशेंस रखना हो। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन बदल रही है उसमें एक न्यू विजन आ रहा है। यहाँ पे ये कार्ड हैंग्ड मैन का है। आपसे कहा गया है कि आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकनिंग मिल रही है। आपकी सोल जो है अवेकन हो रही है बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस के लिए भी और अपनी सोल की जो जर्नी है, लर्निंग है, उसके लिए भी। आपके सिस्टर यही चाहते हैं कि ये जो आपकी लाइफ में गिल्ट की एनर्जीज हैं इनसे आप बचें, क्योंकि ये आपको ट्रैप करती हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाते और अपनी किसी नई यात्रा को भी आप स्टार्ट नहीं कर पाते। जब आप गिल्ट के अंधेरों में घुसे हुए होते हैं ना, या आप छुपे हुए होते हैं, ये बादल आपके सर पे होते हैं। इंसान की जो सोच होती है ना वो बहुत ही ज्यादा ट्रैप हो जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे ट्रुथ दिखाई नहीं देता। आपकी सिचुएशन में आपसे यही कहा गया है कि आपको इस सत्य को देखने की जरूरत है, जो कि आपका यहाँ पे कार्ड भी है सत्य का। आपको अपनी लेयर्स में झांकने की जरूरत है कि आपने क्या सीखा है 2022 में या पिछले कुछ सालों में। अब ये बात आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों एंसेस्टर्स की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं इस साल के लिए। ये साल बहुत ही ज्यादा लर्निंग लेसन्स का रहा है, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन का रहा है। बहुत सारे जो रिलेशंस थे, बहुत सारे जो लोग थे, बिजनेस थे, अपॉर्चुनिटीज थी, कहानियां थी, किस्से थे, कार्मिक चीजें थी, वो इस साल में रिलीज हुई हैं। जैसे कि मैंने पिछले साल जब 2022 की रीडिंग की थी कि साल भर कैसा रहेगा, मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बताया था कि ये साल दोबारा पलट के नहीं आएगा। ये साल दोबारा पलट के किसी के लिए भी नहीं आएगा, उन लोगों के लिए भी नहीं आएगा जिसमें लोगों ने दूसरों की लाइफ खराब की, और उन लोगों के लिए भी नहीं आएगा जिसमें लोगों ने उनकी लाइफ खराब की। यानी कि जिन लोगों की भी लाइफ यहाँ पे खराब हुई है और जिन लोगों ने खराब की है, उन सब के लिए भी कोई साल यहाँ पलट के ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े कंजक्शन थे जो कि आपकी लाइफ की जर्नी के साथ में, आपकी सोल की जर्नी के साथ में बहुत ज्यादा आपको अलाइनमेंट में रखते हैं। हालांकि अगर किसी ने आपकी लाइफ को यहाँ खराब करने की कोशिश की है तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में आप बिल्कुल सही दिशा पे हैं, क्योंकि आपने अपने प्रयास करे हैं। और आपको, अगर आप एक इनोसेंट पर्सन है और आपकी लाइफ को किसी ने खराब करने की कोशिश की है तो ऑलरेडी उसने अपने आप को ऐसी जगह पे डाल लिया है या ऐसी जगह पे वो इंसान चला गया है जहाँ पे वो कार्मिक पैटर्न में ही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए ये चीजें चेंज हो रही हैं, और अगर आप वो इंसान है जिसने किसी के लिए खराब किया है तो आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है आने वाले समय के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उस चीज को फॉलो कर सके जहाँ पर आपका नॉर्थ नोड है या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, जहाँ पर आपकी सोल जर्नी ने आपको लेके जाना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर बार बार ट्रैप होते रहेंगे, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आते हैं, और इसी पैटर्न को अब चेंज करना है। यानी कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं आपसे
इन शॉर्ट कि आप अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपनी ट्रुथ को देखिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, लाइफ को लेके इमोशनल मत होइए, उन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपकी लाइफ में सोल की ग्रोथ होती है और आप कुछ सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो कि आपको स्टक रखते हैं और आप अपनी न्यू बिगिनिंग को सेलिब्रेट ना करते हुए उन्हीं के साथ स्टक हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों में घूमते रहते हैं जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पे सन, मून और यहाँ पे स्टार है ना, ये क्लियरली आपका अलाइनमेंट की बात कर रहा है, बहुत ही प्लानिटरी कंजक्शन के साथ में, या फिर जो अर्थ जो कि एस्ट्रल रियाम्स हैं उनके साथ में। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका जो भी चार्ट होगा उसकी ये तीनों ही सन, मून और राइजिंग, इन तीनों पर ही आपका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि ये जो जितने भी आपकी राशियां होंगी ना, जो भी आपका एसेंडेंट साइन होगा, जो आपका सन मून साइन होगा, आपको जो भी पता है अपने बारे में आपकी नाम राशि से या जैसे भी, ये जो भी आपका होगा इसने आपके जीवन पे पिछले साल बहुत ही प्रभाव डाला होगा, बहुत ही सेंटर के अंदर है ये। और वैसे भी आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड ही आया है, आपको अवेयर कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि अब भी चेंज होने का वक्त आ चुका है। अपने आप को भी धोखा नहीं देना, यानी कि ऐसे इल्यूजन्स में नहीं रहिए कि ये रिश्ता मेरे लिए है, ये इंसान मेरे लिए है, इसके सिवा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, यही पार्टनरशिप मेरे लिए है, मुझे अपनी हीलिंग नहीं करनी, मुझे पुरानी चीज़ों में ट्रैप रहना है, मुझे अपने लिए डिसीजंस नहीं लेने। ये चीज़ें अब आपके लिए काम नहीं करेंगी। आपको अब इन चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी लाइफ के लिए बड़े डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप उसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर एंजाइटी होती है, पेशेंस लगता है अपने आप को न्यू विजन में देखने में और खुद को स्टक ना रखते हुए आगे बढ़ने में। तो आप पेशेंस रखिए और अपनी लाइफ को लेके एक क्लियर डिसीजन लीजिए। अगर आपका बहुत ऐसा विश्वास है कि आप लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, ये वर्ड वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लेकर ये सोचते हैं कि आपकी कुर्बानी देने से किसी का जीवन सुधर जाएगा या फिर सुधर रहा है या आप किसी को सुधार देंगे, तो आप दुनिया में आप सबसे ऐसी जगह पे हैं जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी से आती है। इस जगह से निकल आइए, चाहे आपका परिवार का कोई इंसान हो, चाहे आप किसी के साथ कितने सालों से रह रहे हो, पति पत्नी के रूप में, किसी भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में। आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप अपने आप को खुद सुधार सकते हैं, या फिर कोई इंसान खुद को इंटरनली जब तक चेंज नहीं करता तब तक चेंज नहीं आता। और साईं बाबा का वैसे ये चैनल मैसेज है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, चेंज फॉर चेंज। आपको जो भी चेंज चाहिए उसके लिए आपको चेंज खुद को करना ही होगा। यहाँ पर कार्ड है डिवाइन गाइडेंस, ये कार्ड भी आपके नॉर्थ नोड का है और यहाँ भी देखिए स्टार बना हुआ है। आपका नॉर्थ नोड आपको कॉल कर रहा है, आपके सिस्टर चाहते हैं कि आप अपनी डिवाइन टाइमिंग के साथ में अब कनेक्ट हो जाइए और इस साल में आपको यही चीज़ें छोड़नी है जो कि एक डिसेप्शन से आती हैं, एक क्लैरिटी ना देखने से आती हैं। और आपको आपके सिस्टर यही गाइड कर रहे हैं कि जो लोग भी इन चीज़ों पे काम कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। और अभी भी अगर आप कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप खुद के ऊपर फोकस ना करते हुए लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को बहुत शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी नहीं चलेंगी। आपको किसी तरह की नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो कि आपके सोल ट्राइब के साथ में आपको जोड़ने वाला है। आंसर्ड प्रेयर, और अगर आप प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं यहाँ पर आपको कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपके प्रेयर्स के आंसर आपको मिल रहे हैं। आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। न्यू लव का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप किसी न्यू लव को ढूंढ रहे हैं तो आपको पुराने लोगों को जो कि टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, टॉक्सिक पैटर्न से, टॉक्सिक पार्टनरशिप से आते हैं, उनको छोड़ना होगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या फिर आपकी लव इंटरेस्ट हो, उन्होंने आपको धोखा बहुत दिया है। और वैसे भी यहाँ पे स्टार में भी ना हार्ट बना हुआ है, तो आपका जो हार्ट कहता है, आपकी जो भी नॉर्थ नोड की कॉलिंग है या आपकी जो हार्ट की कॉलिंग है, उसको सुनने का वक्त है। थोड़ा सा आपको ना अपने आप को चेंज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड और हार्श हो जाते हैं, देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं उनको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है, अपने हार्ट स्पेस से काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर काम कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। लिसनिंग का यहाँ पे मैसेज है, तो आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन वर्ड से उसको सुनिए। और आप वैसे बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हो सकती हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है आपके साथ में जहाँ पर आप हर्ट हैं। आपकी हीलिंग की आपको ज़रूरत है, एक न्यू विज़न के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और लोग आपको हर्ट करके खुश होते हैं, ये बात बहुत रियलिटी है। बस आप ऐसे ना हो कि आप लोगों को हर्ट करके खुश होते हैं। मिरेकल्स, तो आपकी लाइफ में जो भी मिरेकल्स हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से शायद इन चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए बहुत सारी जो
ब्राइट लाइट है और वाइट लाइट है वो है, लेकिन उससे पहले आपको खुद से बार बार सवाल करना होगा कि आपका जो भी नॉर्थ नोड है या फिर आपकी जो सोल की कॉलिंग है, क्या आप उसके साथ अलाइनमेंट में है, क्या जिन रिश्तों के साथ आप जुड़े रहते हैं वो आपके साथ अलाइनमेंट में है, आपकी सोच आपके साथ अलाइनमेंट में है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि एक बार आप रिव्यू कीजिए अपनी लाइफ का, ताकि 2023 में जाने से पहले आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें और अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर सकें और ऐसे लोग आपको मिल सके जो कि आपके रियल लोग हैं या रियल पीपल्स हैं, या फिर आपके सोल का जो ग्रुप है, सोल फैमिली है वो है। यानी कि आपको रियल लोगों की ज़रूरत है, आपको फेक लोगों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अकेले हैं बाई चांस किसी कारणवश से, तो डेफिनेटली आप उस दिशा में जा रहे हैं या आपको दिशा के लिए गाइड किया जा रहा है जहाँ पर आपको रियल लोग मिलने वाले हैं जो कि आपकी सोल फैमिली का, सोल ट्रैक का हिस्सा है। उससे पहले कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं इस साल के अंत तक, जरूर उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। और एक न्यू विजन आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, उसको एक्सेप्ट कीजिए, न्यू बिगनिंग के लिए तैयारी कीजिए। और कोई भी अपनी न्यू बिगनिंग में, न्यू रिलेशनशिप में, न्यू जॉब में, किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रखना है, डाउट को अपने क्लियर कीजिए। और ना ही आपको गिल्ट रखना है कि लोग आपको गिल्ट की एनर्जीज में ट्रैप करें, और ना ही आपको खुद होना है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, गिल्ट की एनर्जीज इस दुनिया की सबसे गंदी एनर्जी है। जब आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं और लोग आपको करने की कोशिश करते हैं कॉन्शियसली कि आपने किसी को छोड़ दिया, आप उसके साथ रिश्ता नहीं रख रहे, आपने उसका ये कर दिया, आपने उसका वो कर दिया, तो लोग क्या करते हैं, आपको कॉन्शियसली ये कहते हैं, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा, तुमने हमारे लिए खराब कर दिया, तुमने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। फिर आप सोचते रहेंगे, अरे काश मैंने ऐसा कर दिया होता तो शायद उसके साथ ऐसा होता। अरे भाई, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए ही करते रहेंगे तो फिर अपने लिए कब सोचेंगे। लोग ये नहीं समझते, इस बात को मेरी याद रखिएगा, लोग ये नहीं समझते कि आपकी अपनी भी एक लाइफ है। लोग ये समझते हैं कि हमारा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा पहले हो, मेरे लिए पहले हो। बस आप ऐसे इंसान ना हो जिसने अपना अपना सोचा हो, तो फिर ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आपको अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर कुछ क्लियर डिसीजंस लेने हैं, अपने सत्य को देखना है और आगे बढ़ जाना है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं वैसे आपकी, लेकिन बहुत ही सीरियस एनर्जीज हैं। आपके एंसेस्टर सीरियसली आपको कुछ चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं, इसको कंसीडर कीजिएगा। और जो चीज़ रेजोनेट उसको लीजिएगा, जो ना हो अपने हिसाब से देखिएगा कि क्या मैसेजेस आपको और लगते हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई भी जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं या फिर हमारा जो डिवाइन वर्ड होता है, वो हमें कुछ भी गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बस ये बात याद रखिएगा। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 2023 को शुरू करने से पहले आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड जो आया था, ये कार्ड आया माँ पार्वती का, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर का मैसेज है, आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में ही है। और यहाँ कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ सोर्ड का है। सिर्फ एक यही कार्ड है जो कि शफल करने के टाइम पे गिर गया था, ये मैंने देखा था, बाकी मुझे नहीं पता। किंग ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, यहाँ पे एम्प्रेस का, और ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं, इनको भी सही से लगा लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को, जो कि बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि ये जो कार्ड है अपने आप ही आया था शफलिंग के दौरान। यहाँ पर कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच, ट्रस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, किंग ऑफ कप्स। थैंक यू सो वेरी मच, टोटलिटी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं राइटनेस। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। शेयरिंग, माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं इस सब कप्स के कार्ड के। वाओ, यहाँ पे कार्ड है इंटेंसिटी का, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ऑप्शन 4, सबसे पहले तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे जो मैं महसूस कर पाई हूँ जब से ये वीडियो का मैसेज आया था बनाने का, और जब से ये पाइल एक्स्ट्रा आया है, अपने आप ही आया है, ये स्पेशल है। ये मुझको लगता है कि ये पाइल स्पेशल है, चाहे इसमें मैसेजेस आपको कितने भी सिंपल लगें या फिर आपने इसको चुना हो या फिर आप इसको रैंडमली सुन रहे हो, लेकिन ये पाइल स्पेशल रहेगा क्योंकि
यहाँ पर जिसका भी ये पाइल है और जिसके साथ ही मैसेज रेजोनेट करेंगे, सबसे पहले तो आप एक एसेंडेंट मास्टर की एनर्जीज रखते हैं और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है। और जो ये 4 कार्ड हैं आपके, ये आपका फ्यूचर है जो मुझे समझ में आ रहा है। ये 2 कार्ड सेंटर में हैं और ये सब आपके पास्ट के कार्ड हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि डिवाइड हो गई हैं आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि ये जो पाइल है स्पेसिफिकली आपको जो मैसेज ये लगे कि आपको 2023 में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बिल्कुल उनको लीजिएगा। लेकिन मुझे ये लगता है ये एश्योरेंस है आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से भी है। ये एक्चुअली मुझे वही आ रहा था, एंसेस्टर्स की जगह एंजल्स आ रहा था। एसेंडेंट मास्टर्स भी हैं यहाँ पे, वैसे मास्टर का कार्ड भी है और ये एडिशनल कार्ड है ओशोजन टैरो में। यहाँ पर आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है, कार्मिक बियॉन्ड इल्यूजन। आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपके जो भी कार्मिक टाइज हैं उनको काटने में, या फिर आपको असेंड करने में, आपको आगे बढ़ाने में। बहुत ही गूज बम्स वाली रीडिंग है ये। और जो लोग भी जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, मैं आपको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ भी झेला होगा अपनी लाइफ में वो बड़ा होगा। यानी कि जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उन्होंने जो कुछ भी झेला है वो बहुत बड़ा है। और बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो कि झेल पाएँ उन सारी सिचुएशंस को जो उनके साथ में होती हैं। यहाँ बहुत बड़ा बिट्रेल है और 5 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों के ही कार्ड अपीयर हैं यहाँ पे। इनर स्ट्रगल के साथ साथ यहाँ लोगों का स्ट्रगल है जो कि आपकी लाइफ में लाया गया, लेकिन आपने बहुत ही बहादुरी के साथ में, या फिर बहुत ही नॉलेज के साथ में, बहुत ही त्याग करके, सेक्रीफाइस की एनर्जीज के साथ में आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अभी थर्ड पाइल में मैंने यही कहा था कि अगर आप बलिदान देने में, त्याग करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपको ये पता रहा है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आपने अपनी लाइफ में उन लोगों के लिए बहुत कुर्बानी दी है। देखिए ये बातें ना आपके साथ तभी मैच कर पाएंगी जब आपने अपने आप को कष्ट झेल के भी सही बात पे रखा होगा और आपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। अगर आपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किए हैं और फिर आपने उनके ऊपर स्पेल वर्क किया है, या फिर आपने उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आधा पार्ट ही आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि आधा पार्ट इसलिए रेजोनेट करेगा, बुरा नहीं मानना है, इसको समझना है। यहाँ पर कुछ लोगों का जो ईगो है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, या फिर आप वो इंसान हो सकते हैं जिसके ईगो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पर कुछ एनर्जीज को शिफ्ट होना था, यहाँ पर अपने उस चीज़ों का त्याग करना था जो कि, या फिर उन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, साधना करनी थी, अपने आप को साधना में ले जाना था, अपने आप को उस एनर्जी में ले जाना था जो कि एक अलाइनमेंट की एनर्जी से आती है। तो अगर आप अपने आप को लेके गए हैं, जो कि डेफिनेटली कुछ लोग लेके गए हैं, तो यहाँ पर आपने अपने आप को तपाया है, अपने आप को सोने से, जैसे कहते हैं कुंदन बनाया है, आपने खुद को तपाया है और उस तपाने में आप बहुत कुछ अलाइनमेंट के अंदर या एनलाइटनमेंट के अंदर चले गए हैं। इसलिए ही आपकी एनर्जीज मास्टर की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज छोटी नहीं है, इसलिए खुद को अगर आप छोटा करके आंकते हैं और आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आपने गलत किया है, क्योंकि इससे आपका कहीं ना कहीं आप डिसेंड हुए हैं असेंड की जगह। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो कि लोगों के साथ में उनको हर्ट करने वाला या उनको पेन करने वाला है, कहीं ना कहीं से तो आपको चेंज होना ही होगा। बार बार लोगों को हर्ट करना या किसी से दुश्मनी निकालना या किसी के साथ दुश्मनी बनाए रखने से आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि अगर आपने लोगों को नुकसान पहुँचाया है तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं, क्योंकि अगर आपकी हार भी हुई है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, और अगर आपने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और आपने अपनी तरफ से बदला लेना चूज़ किया, अपनी तरफ से किसी को गिराना चूज़ किया, अपनी तरफ से किसी को नुकसान पहुंचाना चूज़ किया, तो आप वो लड़ाई ऑलरेडी हार चुके हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज हैं और आपके एंसेस्टर बहुत ही सैड हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। अब जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, देखिए ये ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीडिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ना जिसने भी इस पाइल को चुने, आप लोगों जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, आपकी एनर्जीज एक मास्टर की एनर्जीज हैं। लेकिन ये मास्टर तभी मास्टर हो सकता है जब ये असेंड करेगा, जब ये डिसेंडेंट वाली एनर्जीज में जाएगा, यानी कि इसका अगर आगे बढ़ना नहीं होगा, इसने अपने ऊपर काम नहीं किया होगा, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी ब्लॉकेजेस पे, तो ये काम कैसे होगा। अगर ये इन दोनों ही कार्ड्स में बहुत ही ईगो है, अगेन इस पर्सन का पैर जो है पानी में नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अगेन इस पर्सन में वॉन्ट्स का कार्ड जब भी आता है, ये बहुत ही ज़्यादा किंग का कार्ड, अगर ये पर्सन आपका बुरा करने में आए तो इससे ज़्यादा बुरा इंसान और कोई नहीं हो सकता। तो ये 5 ऑफ सोर्ड के बराबर में ही है। तो यहाँ पर एक आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है और आपने किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि आपको बहुत
पेन देने वाली थी या फिर आपकी लाइफ को बहुत हेल्प करने वाली थी, उसमें आपने इल्यूजन से परे होकर कुछ चीज़ों को देखना चूज़ किया है। अब ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने देखना चूज़ किया है, क्योंकि आपका जो ये कार्ड आया है माँ पार्वती का, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर माँ पार्वती ने ये चूज़ किया कि वो साधना करें और शिव जी को प्राप्त करें, यानी कि शिव जी को प्राप्त करने से पहले या उनकी धर्म पत्नी बनने से पहले वो अपने आप को साधें, अपनी आप को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पर वो उस अपने आप को शिव जी के योग्य बनाएं। ये बात हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इतनी साधना की थी कि उनकी जो एनर्जी थी डिवाइन फेमिनाइन थी, उसको उन्होंने जागृत किया था, क्योंकि वो किसी कारण से, जो भी हमें पता ही है, जो कि सती के, जब उन्होंने माता सती के रूप में जन्म लिया था, उसके बाद में उनकी वो जो एनर्जीज थी सुप्त हो गई थी, उसको जागृत करने के लिए और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनको वो साधनाएं करनी जरूरी थी। तो कहने का मतलब ये है, कहानी जो भी है, इसमें माँ पार्वती ने अपनी एनर्जीज को साधा, अपने आप को उस लेवल पे उन्होंने बढ़ाया जिससे कि वो शिव जी को, शिव तत्व को प्राप्त कर सकी। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको उसी एनर्जीज के अंदर देखना चूज किया, और आपने, कमाल की बात यह है कि आपने वो करना चूज किया, आपने अपने आप को साधना चूज किया, आपने अपने आप को साधना में ले जाना चूज किया। तो कुछ लोगों ने ले जाना चूज किया और कुछ लोगों ने ले जाना नहीं चूज किया। तो आपके सिस्टर चाहते क्या हैं कि आप क्या करें? आपके सिस्टर ये चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी लाएं, चाहे आपने साधा है या नहीं साधा। हालांकि आपने अपने ऊपर काम बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन पेज का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेकिन ये न्यू बिगनिंग आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं आनी चाहिए। अगर आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके सिस्टर चाहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ पर भी झगड़े का कार्ड है। ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा झगड़े की बात ही करता है, क्योंकि यहाँ तो ज़बरदस्ती का झगड़ा होता है, ज़बरदस्ती का यूं कह लीजिए उलझाव होता रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड बहुत ही एनर्जीज को खराब करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा रहा है, या 2022 में जब सिचुएशंस ऐसी रही, जहाँ पे कहानियाँ ऐसी रही, जहाँ आप या तो किसी इल्यूजन में फंस गए या फिर आप किसी चीज़ को बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पाए। कुछ लोग देख पाए उसको उसी तरह से लीजिएगा, कुछ लोग नहीं देख पाए उसको उसी तरह से लीजिएगा। अगर आप नहीं देख पाए तो आप एक बहुत ही ज़्यादा ईगो वाली स्टेट में गए होंगे, और अगर आप देख पाए तो आपने ट्रस्ट किया होगा अपनी किसी सिचुएशन में और खुद को बैलेंस करने की कोशिश की होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में लोग इंपॉर्टेंट रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव किया जरूर है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 कार्ड, ये 4 कार्ड जो हैं किसी ना किसी पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर कार्ड है एम्प्रेस का और ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये शेयरिंग का कार्ड भी एम्प्रेस की एनर्जी सी दे रहा है, ये एडिशनल कार्ड है मास्टर का। तो ये जो आपके 4 कार्ड हैं, ये आपकी न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं 2023 में। आपके सिस्टर्स आपको बहुत ही मैच्योर रूप में देख रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर मदर की एनर्जीज बहुत है, यानी कि लविंग एनर्जीज आपके अंदर बहुत है विद मैच्योरिटी, यानी कि आपके अंदर मैच्योरिटी भी है और यहाँ पर आपके अंदर वो लविंग और काइंड वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप लोगों को प्यार भी दे सकते हैं, उनकी केयर भी कर सकते हैं, उनके साथ काइंड भी रह सकते हैं और अपनी भी आप केयर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे शेयरिंग आप तभी कर पाते हैं किसी के पास जब आपके पास होता है, एम्प्रेस के पास होता है। तो आप उस एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बियॉन्ड इल्यूजन हो रही हैं 2023 में जाते जाते। इसलिए आपको भी अब अपनी लाइफ को उसी हिसाब से देखना है। यहाँ मास्टर ओशो के ऊपर जो ये साइन है, ये है मून का। तो आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद हैं, आपके अंदर वो इनर लाइट है, आपको डिवाइन वर्ड गाइड कर रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसी तरह की एनर्जीज को सुने और उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर या फिर लोगों के साथ उलझने को छोड़कर आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करें कि आप अपनी लाइफ में खुद को हील करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पेज वैसे इमेच्योरिटी की बात भी करते हैं, तो आपको इमेच्योरिटी भी छोड़ने की जरूरत रहेगी यहाँ पे। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। ये कार्ड है राइपनेस का और यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज हैं। तो न्यू मून अब जैसे कि आएगा ही, साल जब खत्म होने वाला होगा, तो आपको इस न्यू मून के साथ में अब एक न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है। न्यू बिगनिंग करने का वक्त है, बजाय इसके कि पुरानी कहानी और पुरानी बातों में आप उलझते रहें। देखिए, कहने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी एनर्जीज है वो ये है कि आप बहुत मैच्योरिटी में जा रहे हैं, या फिर आप बहुत मैच्योर हो गए हैं इस पिछले 1 साल में, और आपने बहुत कुछ सीख लिया है। लाइफ को लेकर आप मास्टर हो गए हैं, या फिर इमोशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर, या फिर जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी लाइफ बहुत
कुछ ऑफर कर रही है आपको, यानी कि जीवन आपको बहुत कुछ देने वाला है और आप भी जीवन के साथ में बहुत सारा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और जिससे आप भी लोगों की मदद कर पाएंगे, कोई सोशल सर्विस भी आप कर पाएंगे। आपके इमोशंस में आपकी मास्टरी हो रही है और जो कुछ भी अब आपकी लाइफ में होगा वो तभी होगा क्योंकि यहाँ पर आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अपने आप ही कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पर अब जो कुछ क्रिएट होगा, अभी तक जो क्रिएट हो रहा था वो लोगों की वजह से हो रहा था क्योंकि लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। अब एक बैलेंस और एक बिगनिंग आ रही है। अब जो कुछ क्रिएट होगा वो आपकी उस मैच्योरिटी के लेवल से क्रिएट होगा, आपकी इंट्यूशंस और आपकी जो एक एबेंडेंस वाली एनर्जीज होती हैं उससे क्रिएट होगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी एबेंडेंस की बात करता है। और यहाँ पर ये जो शेयरिंग का कार्ड है इसमें भी बहुत क्लियरली एबेंडेंस की एनर्जीज हैं और एक जैसे ही कार्ड हैं। यहाँ पर भी सनफ्लावर है और यहाँ पर भी सनफ्लावर है। सनफ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली सन की एनर्जीज की बात करता है, जो कि बहुत ब्राइट, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव होती हैं और लाइफ में आपको लाइट की तरफ ही देखने के लिए कहती हैं, क्योंकि हमें पता है जो सूरजमुखी का फूल होता है वो सूरज की तरफ ही हमेशा घूमता रहता है या उसका मुंह सूरज की तरफ होता है, तो सूरजमुखी इसलिए ही उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप भी उस सूरजमुखी की तरह हैं जो कि लाइफ की ब्राइट साइड से ही जुड़ने वाले हैं। इसलिए आपको इमेच्योरिटी को, लोगों के साथ झगड़ने को छोड़ना होगा और अपने आप को ही साधना है। अगर आपने खुद को नहीं साधा है, वो आपके साथ नहीं है, आपके एंसेस्टर्स। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक और आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपने कमिटमेंट्स पूरे करें। अगर अभी तक आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं, अपनी किसी रूटीन को छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ को आप बहुत हल्के में लेके चलते हैं और हर बात के लिए आप रिबेलियस हो जाते हैं, तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप नियम कानूनों को थोड़ा सा फॉलो करें। देखिए, नियम कानूनों में बंधने के लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो नाइट का कार्ड होता है ना, ये नियम कानूनों को फॉलो नहीं करता, ऊपर से ये धोखा भी दे देता है क्योंकि ये बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ता है, इसके पास रुकने का वक्त नहीं होता। एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज, द रिबेल का कार्ड जो है यहाँ पे। और एरिस, लियो और सेजिटेरियस कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एरिस, लियो और सेजिटेरियस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक एनर्जी है, इसलिए इसको उसी तरह से देखिएगा। फायरी एनर्जीज हैं, तो बहुत ही फायर की तरह आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आग आगे बढ़ती रहती है, रुकने का, थमने का नाम नहीं लेती। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा वेग में आग बढ़ती है तो फिर वो जलाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। आग वही अच्छी है जो कि आपके लिए कुछ सर्जन कर सके, बजाय इसके कि आपको वो जलाती रहे। रिबेल के कार्ड में भी यहाँ पर आग है, लेकिन ये इसके कंट्रोल में है और आपसे कहा गया है कि आपको लाइफ को अपने कंट्रोल में थोड़ा सा लेना है और थोड़ा बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। चाहे वो किसी डिसिप्लिन से आता हो, चाहे लाइफ में किसी चीज को फॉलो करने से आता हो, अपने इमोशंस को अच्छा रखने से आता हो। और इसके नीचे ही कार्ड है अवेयरनेस का। तो आपके सिस्टर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसको लेकर आप में जो अवेयरनेस डेवलप हुई है उसी के साथ आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है और पुरानी चीजों को, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को, पुराने लोगों को भी कुछ मामलों में आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। आपने कुछ लोगों की रियलिटीज भी यहाँ पे मुझे लगता है देखी हैं और उसी वजह से आप ट्रांसफॉर्म भी हो गए हैं। गार्जियन एंजल्स, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, और यहाँ पे देखिए कार्ड है सपोर्ट का। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लगातार सपोर्ट कर रही है या देख रही है। गार्जियन एंजल्स, मैंने आपसे कहा ही था कि एंजल्स मेरे मुंह से निकला है, तो आपके गार्जियन एंजल्स भी आपके साथ में हैं, या फिर आप उनको याद करके रोते बहुत हैं और वो आपसे कह कुछ नहीं पाते, लेकिन वो आप अगेन वो भी आपके साथ नहीं होते हैं। आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ साथ आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो भी आपके साथ में होते हैं और आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो उससे अवेयर है। लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अपनी ईगो के अंदर लोगों ने आपके साथ गलत किया है। अगेन आ गया है ये कार्ड सपोर्ट। तो ये एश्योरेंस है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एश्योरेंस है, ये बहुत स्पेशल पाइल है। ये एश्योरेंस है आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कि वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस अपने काम करने हैं। एन्चेंटमेंट का कार्ड है और आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं, या फिर ये कह रहे हैं आपके एंजल्स भी और आपके एंसेस्टर्स भी, कि जितनी बार हमारी मदद की जरूरत पड़े, जितनी बार गाइडेंस की जरूरत पड़े, हमें पुकारो, हमें बुलाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। झिझकना नहीं है कि क्या हर छोटी से छोटी बात के लिए मुझे गाइडेंस लेनी है। तो हाँ, हर छोटी से छोटी बात के लिए आप गाइडेंस लीजिए, जिसके लिए भी आपको लगता है कि हाँ आपको ज़रूरत है, बिल्कुल मांगिए। आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम्स, आपके एंजल्स आपके लिए यूनिकॉर्न्स, पूरा डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको ये बनना है। ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी कहानियों में आपको नहीं पड़ना। फ्रेंडशिप, तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे और उसी तरफ आपको गाइड किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी अथॉरिटी में भी आप आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपका पीस और हार्मनी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये रीडिंग से ज़्यादा एश्योरेंस के लिए स्पेसिफिकली कार्ड है।
या फिर ये पाइल है, कह लीजिए सारे कार्ड्स जो भी आए हैं ये आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ यहाँ पे कंप्लीट किया है, इसलिए वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको कहना चाहते हैं यही कि जो कुछ भी आपने सीखा है अब उसको यहाँ पे अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। फिर भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके मन में, उसको अब रिलीज करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एश्योरेंस है एक्चुअली आपके लिए कि वो आपके साथ में है। लाइफ ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उन्होंने सब देखा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो भी देखा है आपके साथ में होता हुआ, आपके एंजल्स ने जो कुछ देखा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने जो कुछ आपके साथ होते हुए देखा है, वो उसको खुद ही संभाल लेंगे। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एश्योरेंस है आपके लिए। यानी कि अगर आपके मन में कोई संदेह होता था तो ये एश्योरेंस है। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं एक्चुअली ये। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए कुछ भी काम के रहे हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी इस पाइल के लिए तो रीडिंग करके, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के लिए रीडिंग करके। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर करे कि 2022 जैसा भी आपके लिए रहा हो, 2023 आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो। यही मेरी प्रेयर्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।